वेलकम बैक इन विजन क्लासेस। मैं दीपक कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं और आज आप लोग के लिए जनरल मैथ का एक टॉपिक उठा के लाया हूं। एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, एक नया टॉपिक है, बच्चों का डिमांड है इसलिए इसके ऊपर। और पिछला सीरीज तो चल रहा है जिससे आपका एडवांस टॉपिक ट्रायंगल में, जिसमें कि आपको 4 वीडियो लगभग प्रोवाइड करवा चुके हैं यूट्यूब पे। आपका पीरियोडिक टेबल आपका प्रोवाइड करवा चुके हैं 4 वीडियो, तो आगे सीरीज चलता रहेगा। लेकिन बच्चों की डिमांड पर आपका जनरल मैथ का भी आपका कोई चैप्टर पढ़ाना है। ठीक है, तो आज चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं हम वो है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। क्या नाम है? टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसका नाम हो गया समय और दूरी। ठीक है, पहले इस चैप्टर का नाम का मतलब समझते हैं कि समय और दूरी का मतलब होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि आप साइंस में पढ़ते होंगे कि जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं, तो इसके बीच का जो है आप जो ट्रेवल कर रहे हैं, ये जो कहलाया आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। दो बिंदुओं के जो बीच का गैपिंग है आप बोल सकते हैं, या फिर तो आप बोल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच के स्थान को हम लोग दूरी बोलते हैं। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरा स्थान आप जा रहे हैं, ये दूरी कहलाएगी। आप यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, आपको कुछ समय लगा होगा। हो सकता है 10 मिनट लगे, हो सकता है 5 मिनट लगे, हो सकता है 2 सेकेंड लगे, 1 घंटा लगे। ठीक है, तो जो आप टाइमिंग शो कीजिएगा, या फिर तो सेकेंड में कीजिएगा, या फिर तो आप मिनट में कीजिएगा, या फिर तो आवर में कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। ठीक है, या फिर तो वहां से बहुत सारा है डिस्टेंस में, 2 दिन 1 साल 2 साल बहुत सारा है, लेकिन ज्यादातर समय और दूरी पे इसी सब का चीज यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसे यूज करते हैं। तीसरा चीज है कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में, समझे ना, यहाँ से आपको यहाँ से एक बिंदु से यहाँ तक जाने में, या फिर तो आप जो स्पीड शो करते हैं, ठीक है, स्पीड जो शो कीजिएगा, या फिर तो वो क्या चीज होगा? किलोमीटर पर आवर में, या फिर तो मीटर प्रति सेकंड में, या फिर तो कभी मिनट भी यूज कर दिया जाता है, मीटर प्रति मिनट में, तो वो चेंज करना होता है। बात समझ रहे ना? यानी कहने का मतलब हो गया कि ये चैप्टर में जो आपको डिस्कस करना है समय और दूरी, यानी कि आप जो दूरी जो ट्रैवल करते हैं वो किस स्पीड से करते हैं, पहला चीज ये। दूसरा चीज, आप जो एक दूरी एक बिंदु से दूसरा बिंदु जाते हैं तो जाने में कितना समय लग रहा है, यानी कि मिला जुला के हम लोग देखें तो यहाँ एक फॉर्मूला बनता है 4 बराबर दूरी बटा समय। क्या बनता है? 4 बराबर दूरी बटा समय। आप इसी से 3 फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा 4 ऐसे कर करके। यानी कि ये क्या हो गया? S बराबर d बाय t, शॉर्टेस्ट फॉर्मूला हुआ, समझ रहे हैं? S बराबर, S मतलब स्पीड, d से डिस्टेंस को, t से समय को, समझिए शॉर्ट फॉर्म में आप उसको यूज कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका, इसी का यूज जो है घुमा कर फिरा कर इसी का यूज पढ़ना है आगे, और इसके बारे में आपको क्वेश्चन करवाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो मेरा पर्पस जो है इस चैप्टर के बारे में पढ़ाने के लिए, एक टाइप आपको बताएंगे, तो एक टाइप पहला समझाएंगे, उस पर एक क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारा टाइप जो हम छाट के निकालेंगे चैप्टर से, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे तो कम से कम 30 टाइप 25 टाइप आपका 25 से 30 टाइप का क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन कितना हो गया? 60। यानी कि कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइप, यानी हर तरह का क्वेश्चन को एक टाइप बना करके आपके सामने रखने का, ताकि आप किसी तरह क्वेश्चन बनाए तो आपको लगे कि हम बना चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैथ याद करने का चीज़ नहीं, प्रैक्टिस करने का चीज़ है, समझ रहे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कुछ हम लोग सीखते हैं, ठीक है, कुछ कुछ हम लोग सीखते हैं। लिखते जाइएगा। कुछ कुछ ऐसा चीज होता है कि जिसको हम लोग को बदलना होता है। जैसे एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर किलोमीटर प्रति आवर हो, ये क्या है? स्पीड है। किलोमीटर प्रति आवर का मतलब हो गया कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर हम चले, ठीक है ना? इसी चीज को लिखा हुआ रहेगा आपका क्या? 36 किलोमीटर
प्रति आवर। इसका मतलब हो गया कि 1 घंटा में 36 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि दूरी तय कर रहे हैं। समझ, ये आपका ये स्पीड हो गया। इसको अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, क्या चीज बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप क्या करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, तो आपको यहाँ पे बता दे रहे लॉन्ग से भी और शॉर्ट से भी, ठीक है, क्या करना है नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं। आपको जानकारी होना चाहिए, बेसिक बेसिक बहुत जरूरी है, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में यूज करना, ये नहीं कि आप तोड़ते रहेंगे, उतना नहीं है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो बड़ा राशि तो छोटा से गुना करेंगे, क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, 5/18 से गुना करना है। किसके लिए, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुना कर दें। तो गुना कीजिए इसको, तो 36 गुना 5/18, ठीक है, 18 दूना 36, यानी कि 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका ये किलोमीटर वैल्यू था, ये आपका मीटर प्रति सेकंड वैल्यू, यानी कि किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो क्या करना है, आपको 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा। ये एक टाइप हुआ, समझ रहे हैं। लेकिन दूसरा इसी तरह का रहे, अब क्या रहे, मीटर प्रति सेकंड रहे। अभी क्या था, किलोमीटर पर आवर से आप मीटर प्रति सेकंड में बदले हैं, समझ रहे हैं, किलोमीटर पर आवर से आप मीटर प्रति सेकंड में बदले। लेकिन उसी तरह से अगर यहाँ पे हो कि 36 किलोमीटर पर आवर था एग्जाम्पल, तो किलोमीटर पर आवर को क्या चीज बदले, मीटर प्रति सेकंड को 5/18 से गुना किए, तो सब उल्टा हो जाए कि मीटर प्रति सेकंड का आप क्या चीज बदलना चाहते हैं, उसको किलोमीटर पर आवर, क्या चीज बदलना चाहते हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या कीजिएगा, 18/5 से गुना, क्या कीजिएगा, 18/5 से गुना। अब जैसे इसी का हम आपको दे दें कि 40 मीटर प्रति सेकंड है ये, इसको बदलना है आपको किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या कीजिएगा, सीधा 18/5 से गुना कर देंगे। देखिए 40 है, 18/5 से गुना, 5 से 8 बार में, ठीक है, किलोमीटर पर समझ, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे लॉजिक देखना है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो क्या गुना करेंगे, 5/18 से, क्या चीज गुना करेंगे, 5/18 से। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड में क्वेश्चन है, आपको किलोमीटर पर आवर बनाना तो 18/5 से गुना करके बनाएंगे, समझ है ना। ये तो सिंपल था। अब कभी कभी लग रहा होगा कि सर कैसे कैसे बदले नहीं बदले, तब आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बताते हैं कि 5/18 कहाँ से आया, 18/5 कहाँ से आया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसको नोट करते जाइएगा। अभी बहुत बच्चा का दिमाग में होगा कि ये कैसे करना है नहीं करना है। अभी हम आपको क्या लिखे थे, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या चीज बोले थे कि मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो आपको पता है ना कि 36 लिखा हुआ, 36 लिखा हुआ। किलोमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना, क्या कीजिएगा, 1000 से गुना, पहले किलोमीटर है, किलोमीटर क्या चीज बदलिएगा, मीटर में, समझ ना। ये किलोमीटर को आप क्या चीज बदल रहे हैं, मीटर में। तो क्या चीज किए, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। अब घंटा को सेकंड में बदलना है, तो आपको पता है कि बटा ये, इसका मतलब बाय है, तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। और हमको घंटा को मिनट में बदल 60 से गुना किया, फिर उसको मिनट को सेकंड में, यानी कि अगर मान लीजिए 1 घंटा है और हम आपको बोले कि सेकंड में बदलिए, तो घंटा को पहले 1 घंटा को आप जब आप मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना, अब फिर इसको मिनट को 60 से और गुना कीजिएगा तब सेकंड में आएगा। उसी तरह से ये घंटा को मिनट में बदले 60, और फिर इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना, ठीक है। अभी भूल जाइए 36 ये क्या है, चलिए 36 को हटा देते हैं। अब देखिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। अब काटिए 2 से 5, ये आपका 2 से 3, यहाँ क्या बचा, 5 बटा में 18 बचा कि नहीं बचा, 36 भूल जाइए अभी, या फिर हटा दें 36 किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को बदलना है तो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो किलोमीटर को मीटर बदलना, 1000 ये बटा है, तो बटा का मतलब नीचे आएगा। घंटा को आप मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना, अब फिर मिनट को सेकंड में बदल दिएगा 60 से फिर गुना। इस तरह से काट कूट के देखते हैं तो 5/18 हम आपको बोले भी थे कितना होगा, अगर घंटा को किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा।
बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सीखना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आप वीडियो देख करके आराम से रोक रोक के देखिए और नोट करते जाइए। जहाँ दिक्कत हो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं कि कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन की गति 54 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर हो है तथा यह 5400 मीटर, क्या है? 5400 मीटर दूरी तय करेगी। कोई ट्रेन की गति कितना हो गया? 54 किलोमीटर पर आवर है तथा यह 5400 मीटर दूरी तय करे तो 5400 मीटर के जगह पे हम आपको लिख देते हैं इतना मीटर, ठीक है। इतना मीटर दूरी तय करे तो तय करने में लगा समय निकाले। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, क्वेश्चन थोड़ा गौर से पढ़िएगा। लिखा है कि कोई ट्रेन की गति जो है आपका, यानी कि स्पीड जो दे दिया है, क्या दे दिया है? एस कितना दे दिया है? 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एस कितना दे दिया? 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दूरी कितना दिया हुआ? तो दूरी का मतलब क्या है? डिस्टेंस कितना हो गया? 54,000 मीटर, ठीक है, तय करना है। तो आपसे पूछता है कि समय निकालने कितना होगा? समय का मतलब टी निकालना, ठीक है। तभी हम जस्ट आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि स्पीड इक्वल टू डी बाय टी, स्पीड इक्वल टू डी बाय टी। तो आपको स्पीड दिया हुआ कितना? 54 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दिया हुआ कितना? 54,000 मीटर। तो आपको टी बोलता निकालने के लिए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, समझ रहे हैं, कि सारा का सारा वैल्यू जो होना चाहिए आपको एक फॉर्म में होना चाहिए। या फिर मीटर प्रति सेकंड में रखिए, ठीक है, या फिर तो किलोमीटर पर आवर में रखिए। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर पर आवर में हो, 1 मीटर में हो, आपको समय कुछ अलग निकालना हो। अगर निकालना है तो उसको आपको सब कुछ सेम वैल्यू में लाना पड़ेगा, समझे ना। ऐसा नहीं कि बस नहीं होता कभी कभी तो पूछे पापा का नाम बता दो, माँ का नाम, वो तो काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए आपको पहले सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे? तब आपको बताएं कि यहाँ डी जो है आपका मीटर प्रति सेकंड में है, ये आपका क्या चीज है? किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको या फिर तो आप बदल दीजिए उधर, या फिर तो इसको बदल दीजिए। तो एक काम करते हैं, इसको 5/18 से गुना कर देते हैं। बड़ा वैल्यू है, छोटा से गुना करेंगे, ठीक है। तो काटेंगे तो 36 और 54, यानी कि 5 या 15 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया? ये इसका स्पीड होगा। क्या किए? इसको किलोमीटर वाला जो था उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। तो गुना कर देने के बाद आपका जो वैल्यू आया है कितना आया? 15 मीटर प्रति सेकंड आया, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर खत्म हो गया। 5/18 से गुना करने के बाद मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब इसको यूज करते हैं। स्पीड कितना हो गया? 15। दूरी कितना हो गया? 54,000। समय पूछता है आपसे, ठीक है। अच्छा, इसे काट सकते हैं, देखो तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, ठीक है, 5 8 40, समझ रहे हैं। आप 2 जीरो बिठा दिए, फिर 3 से कटेगा, देखिए तो 3 से 3 तिया 9, 3 6 18, 2 जीरो, ठीक है। यानी कि टी का जो वैल्यू आएगा वो 3600 सेकेंड आएगा। कितना आएगा? 3600 सेकेंड। लेकिन आपको ऑप्शन में देखना है कि क्या मिनट में दिया है, क्या में दिया है, या घंटा में दिया है। तो उस तरह से देख सकते हैं कि इतना भी होगा, या फिर मिनट में देगा तो उसको आप 60 से भाग दे दीजिएगा फिर से, यानी ये आपका आंसर, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। यानी कि हम इस पहला क्वेश्चन में आपको पहला टाइप में जो है आप लिख लीजिएगा इसको टाइप 1, ठीक है। यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका वैल्यू सेम राशि में नहीं है तो आपको दिक्कत है, ठीक है। आपको सबको पहले सेम वैल्यू में रखना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्शन देखते हुए पता चलता है कि आपका क्या चीज में आंसर दिया है। अगर ये किलोमीटर पर घंटा में रहता या मिनट में रहता तो आपको इस तरह से चेंज करना पड़ता है। तो आपको ऑप्शन भी देख करके बनाया जाता है, समझ है ना। ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको रोक करके आराम से देख करके समझ करके
फिर आगे वीडियो बढ़ा करके बनाइएगा। चलिए अगला टाइप में बढ़ते हैं, ठीक है। इसी में अगर हम क्वेश्चन को हम थोड़ा सा उलट देने का मतलब कि वैल्यू जो है उसको कुछ बदल दें। ये मान लीजिए 54 किलोमीटर हो गया, दूरी 54 किलोमीटर, ठीक है। ये जो हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो आपसे पूछे कि समय बताइए क्या होगा, तो ये देख रहा हूँ यहाँ पे दोनों चीज अलग अलग हो, क्वेश्चन वही है बिल्कुल, सिर्फ आपका वैल्यू यूनिट बदल दिए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए स्पीड आपका क्या दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ 50 मीटर प्रति सेकंड, दूरी कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर, और टी आपको निकालना है, टी आपको फाइंड आउट करना है कि टी क्या है नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो फिर वही वाला सिस्टम है कि आपको पहले ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन आपका आंसर जो है आपका किस वैल्यू में दिया हुआ है, ठीक है। पहला चीज ऑप्शन देख करके आप पता कर सकते हैं, क्योंकि आपका 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा। दूसरा चीज कि आप क्या कीजिए कि 2 यूनिट अलग अलग है उसको 1 यूनिट बदलिए, या फिर तो आप इसको इंटरचेंज कीजिए या फिर तो इसको इंटरचेंज कीजिए। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अभी क्या है मीटर प्रति सेकंड में, इसको हमको बदलना है किलोमीटर में, तो क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 से काटे तो 5 से 10 बार में, यानी कितना हो गया 180 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। 180 किलोमीटर पर आवर क्या किए, मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना कीजिएगा तो ये किलोमीटर पर आवर में हो गया। और आपका ये भी किलोमीटर में है, तो आप सीधा सा फॉर्मूला लगाइएगा, क्या स्पीड बराबर d/t आता है ना। स्पीड आपका कितना 180, दूरी आपका कितना 54, अब बटा में t, अब काटिए 18 से 10 बार में 3 बार में, ठीक है। तो क्या 18 से 18 देख 180, 18 54। अच्छा ऊपर है तो नहीं, कुछ नीचे है ना, ऊपर है तो कट गया, अगर ऊपर नहीं रहता तो नहीं कटता, ठीक है। अब गुना कीजिए t गुना 10t, अब उधर क्या बचा 3, तो t बराबर अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 3/10, क्या ये आवर होगा, क्या होगा आवर, ठीक है ना। 3/10 का मतलब समझ रहे हैं, ये होगा तो आपका घंटा 1 घंटा भी नहीं पूर रहा है, 0 कुछ का पूरेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या किस फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करके हम लोग बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला वीडियो अगला टाइप देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो स्कूल जाता है, ठीक है। कोई बच्चा मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से स्कूल जाता है तथा 8 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से वापस घर आता है, जिसमें लगा समय मान लीजिए 4 आवर है, कितना है 4 आवर हो, तो घर से स्कूल की दूरी बताएं, ये क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो क्वेश्चन पूछ जा रहा है, कोई विद्यार्थी है या फिर कोई स्टूडेंट या फिर कोई बच्चा है, जो भी है वो घर से कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है ना। तो घर से स्कूल जा रहा होगा तो कोई स्पीड होगा उसका, मान लीजिए कुछ भी होगा, तो स्पीड उसका कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी घर से स्कूल जाने में उसको 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो जा रहा है। और उधर से जब वापस आता है यानी स्कूल से घर आता है तो उस टाइम उसका स्पीड जो होता है 8 किलोमीटर पर आवर होता है। क्योंकि जब स्कूल जाइएगा पढ़ने के लिए तो बच्चा बड़ा अपसेट रहता है कि स्कूल जाना है, ठीक है। स्कूल में गया फिर खुश हो गया एकदम, जैसे स्कूल जाने पर जितना देर उसको घर से निकल गया बस फिर खुश, जाने टाइम बहुत बच्चा रोता भी है।
फिर स्कूल पहुंचा, पूरा एंजॉय किया, फिर आना हो तो फिर से जो खुशी मन में रहता अब तो घर चले होता है ना कभी कभी, ठीक है। कहीं आपको विशेष जगह पे जाना होता है, बच्चा के लिए विशेष जगह, संडे विशेष दिन संडे होता है, हम लोग के लिए क्या संडे मंडे सब तो एक हो गया, लेकिन बोला था बच्चा का लाइफ सबसे विशेष लाइफ होता है लाइफ में पूरा, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि आप 5 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं और उधर से आते हैं कितना स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर से, और आपको टोटल यानी जाने और आने में, ठीक है, कुल मिला के आपको लगता है 4 घंटा। क्या लगता है? 4 घंटा। तो आप घर से स्कूल का दूरी बताइए। तो पहला मेरा कोशिश है कि आपको एक्स मान के बताएं, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को आपको पहले एक लॉन्ग विधि, उसके बाद शॉर्ट विधि। बहुत लंबा क्वेश्चन होगा तब आपको उसको शॉर्ट करके ही बताना बेहतर समझेंगे, ग्राउंड बनना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इसका बनाना है तो सॉल्यूशन, तो आपको निकालना क्या है, पहले ये देखिए, निकालना है घर से स्कूल की दूरी। आपको पता है क्या है? नहीं पता है दूरी, तो दूरी को आप क्या मान लीजिए, दूरी को आप x किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, या x मान लीजिए, जो भी है, किलोमीटर है, किलोमीटर में मानिए, किलोमीटर में यूनिट है आपका, x किलोमीटर दूरी मान लीजिए हम लोग की दूरी, घर से स्कूल का दूरी कितना है, x किलोमीटर। अच्छा, जाता किस स्पीड से है, 5 किलोमीटर पर आवर से, और आता किस स्पीड से है, 8 किलोमीटर पर स्पीड से, और टोटल समय कितना लगता है आपका, 4 घंटा। तो ऐसा देखिएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि समय बराबर क्या होगा। अगर अभी आपको हम बताए थे कि स्पीड बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर अपने मन से एक इधर रख दीजिए, स्पीड बराबर दूरी बटा समय, तो अगर इन दोनों गुना करते हैं पुनः पुनी, तो यहाँ से बनेगा s इंटू टी, ये पुनः पुनी से गुना, इधर से बराबर में टी, और हमको टी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, d/s। यानी कि आपको अगर दोनों का समय दिया हुआ कि इधर से जाने और आने में टोटल समय दे दिया है, तो आप लगा सकते हैं दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। तो दूरी कितना माने थे हम, x, ठीक है, दूरी कितना माने थे, x माने थे, क्योंकि अगर यहाँ यूज करेंगे तो दूरी कितना हो गया, x, ठीक है, स्पीड कितना गया था, ये 5, पहला का हो गया, ये पहला का लगा समय जाने में, ठीक है, कि आप जाने में, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया होम, ठीक है, ये हो गया स्कूल, यहाँ से यहाँ तक जाने में आप चाल कितना यूज कर रहे हैं, 5 किलोमीटर पर, अब दूरी कितना हो गया, ये दूरी हो गया, ये आपका चाल हो गया, ठीक है। तो दूरी बटा 4 होता है ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4, यानी कि जाने में लगा पहले समय, तो जाने में लगा समय कितना हो गया, तो दूरी बटा 4 कितना हो गया, 5, ठीक है। अच्छा, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर दूरी, फिर आने में कितना, 8, लगा समय कितना, 4। अच्छा, इन दोनों को जोड़े क्यों, क्योंकि टोटल समय आपको दिया है, टोटल समय दिया है, तो ये हो गया पहला समय बराबर क्या, दूरी बटा 4, फिर दूसरा समय, ठीक है, दोनों मिला के 4 है, तीसरा से हम लोग करके निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, 8 और 5 का लॉस हो कितना, 40, 5 से कितना बार में, 8 बार में, तो 8x, 8 से कितना बार में, 5 बार में, ठीक है, अब बराबर 4, अपने मन से एक नीचे दे सकते हैं। फिर यहाँ आइएगा, 8 4 12 13x बराबर बटा 40 और बराबर में 4। अच्छा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो आप क्या कीजिए, गुना गुनाते हैं, 13x बराबर 4 चौक 16, इसको इसे गुना, इसको इसे गुना, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 160 बटा 13, ठीक है, ये क्या हो गया, दूरी हो गया। अच्छा, 160 बटा 13 का मतलब क्या हो गया, देखिए, तो आप भागा दीजिएगा, तो 13 एकम 13, ठीक है, 3 बचेगा, 33 26, यानी 12 कुछ आएगा, ठीक है ना, 26 4 बटा में 13, इतना किलोमीटर आएगा, ठीक है। ये लॉन्ग प्रोसेस से हो गया, क्या हो गया, लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन आपको शॉर्ट प्रोसेस से सीखना है, दोनों सीखना है, क्योंकि ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक नहीं पता है तो जो घुमा फिरा कुछ क्वेश्चन देता है, आप फंसिएगा। आपको अनुपात समानुपात लिख करके बताएंगे, कुछ समझ क्या होगा नहीं होगा, किस तरह से होगा, ठीक है। ये दूसरा वीडियो जो आपको बताएंगे, पहले बेसिक वाला, फिर शॉर्ट फॉर्मेट, फिर आपको अनुपात समानुपात मेथड से बता देंगे, ताकि आप आराम से समझ पाइए। लेकिन हाँ, ट्रिक ही होता है, क्योंकि एग्जाम में वो सब ताम झाम वाला बुद्धि बहुत कम याद आता है, आपका ग्राउंड होना चाहिए। और हाँ, घुमा फिरा क्वेश्चन, जैसा कि एसएससी का पैटर्न देखिएगा, रेलवे का देखिएगा, आजकल क्वेश्चन घुमा फिरा देता है, इजी वाला देता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लगाता है बहुत ताम झाम, तो आप वहीं पे गिर जाइएगा ट्रिक में, ठीक है ना। इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना है।
हम ये क्यों लगाया, क्योंकि आपको जाने में कितना समय लग रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो दूरी तो मान ली x, तो जाने समय दूरी बटा 4, तो दूरी कितना x और समय कितना 5 पहला, ठीक है। फिर दूसरा के लिए वही दूरी बटा 4, ठीक है ना, क्योंकि समय निकालना है। समय इसलिए निकालना है क्योंकि समय इधर दोनों का जोड़ दिया हुआ है, ठीक है ना। ओवरऑल समय आपको दे दिया, ओवरऑल कितना समय लग रहा है। जब ओवरऑल दोनों तरफ का समय दे दिया तो समय आपको पता है, तो समय को यूज करेंगे। तो इधर समय ओवरऑल टोटल का समय, इधर पहला का समय दूसरा का समय, तो पहला का समय निकालिएगा तो दूरी बटा 4 होगा, यानी t बराबर दूरी बटा 4, दूरी x है 4 5 है, दूरी x है 4 8 है, आने में दोनों जोड़ करके नहीं ये 4 घंटा था, यहाँ से कैलकुलेट किए। अब इसी में अगर आपको फॉर्मूला लगाना हो, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है दूरी बराबर s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2 इंटू टाइम, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है किस तरह से है नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये समझिएगा थोड़ा सा, ये s1 प्लस s2 क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इधर से गया उधर से रिटर्न आया तब यहाँ प्लस, लेकिन दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, इधर गए आगे उतना दूर फिर आगे उसी तरफ बढ़ रहे हैं, क्या माइनस होता है। अब इसका फॉर्मूला आप देखिए इसी का, ठीक है। अब इधर मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। इधर अगर यहाँ शॉर्ट में देखिएगा तो ये फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। आंसर तो आ गया वहां पे आपका, ठीक है, आंसर वो आ गया। तो इसका जो हो गया सेकंड मेथड, ये जो हो गया बाय फॉर्मूला, क्या हो गया बाय फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। तो पहले क्या है, कितना स्पीड है पहला का 5 है, दूसरा का स्पीड कितना है 8 है, बटा में दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 5 प्लस 8, समय कितना है 4 घंटा, ये बराबर किसका है दूरी का, गुना कीजिए 8 पंचे 40, 8 5 13 गुना में 4, ये b का वैल्यू है, यानी कि आप कीजिएगा 4 चौक 16, 160 बटा 13, यानी कि फिर वही वाला वैल्यू कितना आ गया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना किलोमीटर ये हो गया आपका क्या आंसर, वही मतलब ये फॉर्मूला बनाइए या फिर तो आप बेसिक रखिए जैसे बना सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा हम और क्वेश्चन बदल दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि ये टाइप 2 हो गया, अगला टाइप तो वो था, ये टाइप आपका 2 हो गया, ठीक है, ये टाइप आपका 2 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, टाइप 2 का ही क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बदलाव कर दे रहे हैं और उसको आपको बनाना है, समझ रहे हैं। चलिए लिखते जाइएगा, टाइप 2 में अगर थोड़ा सा हम लोग बदलाव करें, कुछ क्या बदलाव करें देखिए, ठीक है। अगर हम आपको यहाँ लिख दें कि ये आपका 10 किलोमीटर पर आवर है, ये आपका 10 किलोमीटर पर आवर है, ये आपका दूसरा जो स्पीड है आपका मान लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर है, और टोटल आपको 5 घंटा लगता है। थोड़ा सा मतलब टाइप एक तरह हो गया, आपको हम यूनिट बदल दे रहे हैं, समझे। आपको इसमें बहुत सारा क्वेश्चन सिखाना है इस टाइप, हम एक टाइप आपको एक बिल्कुल बेसिक ग्राउंड से बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, वही फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने के लिए दूरी निकालना, तो दूरी बराबर s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2 और गुना में टाइम। अब लगाते हैं, इसको यूज करते हैं। तो s1 कितना हो गया 10, s2 कितना हो गया 15, अब बटा दोनों का जोड़ कितना हो गया, जोड़ हो गया 15 10 25, और गुना में समय, समय कितना 5, 15 10 25। अच्छा इसको काट सकते हैं इसे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दिए 15, यानी 3 दूनी 6, 6 पचे 30 किलोमीटर हो जाएगा आंसर, समझ रहे हैं। ये टाइप 2 हुआ, ठीक है, टाइप 2 हुआ कि ये इस तरह का रहे तो क्या कीजिएगा, उस तरह का रहे तो क्या कीजिएगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप तीसरा किया तरफ। टाइप पे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा टाइप में जो है आपका एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम कि d बराबर s1 इंटू s2 बाय s2 माइनस s1 इंटू समय में, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा, अभी जो दो टाइप हम आपको पढ़ा है, एक और दो टाइप में, तो हम आपको बोले थे यहाँ पे अगर फॉर्मूला में अंतर देखिएगा तो यहाँ पे प्लस लगाओ, तो बस इतना जानता है और कुछ नहीं है, और यहाँ माइनस। अब क्यों है भाई ऐसा,
तो क्वेश्चन में आप गौर कीजिएगा कि बच्चा क्या कर रहा था, घर से स्कूल जा रहा था, एक बार गया और दूसरा बार आ रहा था, ठीक है ना। जब जाइए और आए दोनों का रिलेशन हो, एक बार गए एक बार आए, यानी कि जाने आने दोनों का बात चर्चा हो, तो वहाँ पे प्लस वाला मेंटर होगा। ये आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ आप जाएं, सिर्फ आप क्वेश्चन में ऐसा हो कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे, या फिर सिर्फ आ रहे हैं तो वहाँ पे माइनस वाला क्वेश्चन होगा। अब इसका क्वेश्चन देखिए क्या है थर्ड टाइप में, कि कोई लड़का 10 किलोमीटर प्रति आवर से स्कूल जाता है, तो वह 10 मिनट देर से पहुंचता है, यदि लेकिन वह 15 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है, तो 10 मिनट या 5 मिनट पहले स्कूल पहुंचता है। तो दूरी बताएं, तो दूरी क्या होगा। अभी क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर कोई लड़का है वो घर से स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाते समय उसका स्पीड कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो सही समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाया। और पता है आपको भी याद होगा कि अगर टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचे, ठीक है ना, तो फिर समझ लीजिए पुराना वाला टीचर क्या करते थे, अंगुली में दे करके पेड़ घुमाते थे, ठीक है, जैसे पटना में जमाल सर है, ठीक है, गेट बंद कर देते सीधा, उसके बाद आपका सेवा समाप्त, आप बाहर रहिए, ठीक है ना। बहुत सारा अपना अपना सर टीचर लोग का भी रूल रेगुलेशन होता है ना, या अपना तरीका होता है बच्चा को दंडित करना, बच्चा में खौफ रखना, लेकिन बच्चा में खौफ से रखते हैं ताकि आप में डिसिप्लिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसी तरह से, लेकिन हम लोग के लिए जल्लाद हो जाता है टीचर के, हाँ ये हार्ड है, ठीक है, कि एक लड़का 10 किलोमीटर पर आवर से स्कूल जाता है तो वो 10 मिनट देर से पहुंचता है, यानी कि आप इस स्पीड से जाइएगा तो देर से पहुंचे, लेकिन वो स्पीड 15 किलोमीटर से जाए, यानी पहले जा रहा था 10 किलोमीटर से, आप कितने जा रहे हैं 15 किलोमीटर स्पीड से, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो आप जाना पहले कौन पसंद कीजिएगा, पहले ही सोच लीजिएगा देर वाला कि बाद वाला। कुछ भी लड़का ऐसा होता है कि टाइम से निकलता है बेचारा, नहीं सोचता है कि हम समय पहुंचे, नहीं पहुंच नहीं पाता है ना, ऐसा भी बहुत सारा है इस्तेमाल का, ठीक है। तो 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता, तो पूछता है कि घर से स्कूल के बीच का दूरी बताइए। तो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ जाने का ही चर्चा कर रहा है, कहाँ आने का चर्चा कर रहा है, बेचारा पहले गया तो भी लेट, उतना स्पीड से गया तब थोड़ा सा पहले पहुंचा, ये जाने का चर्चा इसमें। तो एक तरफ का बात है तो क्या लगाइएगा माइनस। इस फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, d बराबर S1 का मान कितना 10, S2 का मान कितना 15, यानी पहला स्पीड 10 किलोमीटर, दूसरा स्पीड 15 किलोमीटर। अच्छा S2 माइनस S1 यानी 15 में से 10 घट गया, ठीक है। अब देखिए समय में अंतर तो समझिएगा, अगर देर का बात हो तो ये प्लस में होगा, पहले का बात हो तो माइनस में होगा। अच्छा समय में अंतर का मतलब क्या हो गया, समय में अंतर हो गया मतलब पहले तो जो देर था, जैसे मान लीजिए कि देर कितना हो रहा था 10 मिनट, अंतर का मतलब पहले माइनस हो गया। अब फिर बोलता है पहले कितना 5 मिनट, यानी कि ओवरऑल जो देखिएगा इसमें तो 10 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 15 मिनट का प्रभाव है, ठीक है। तब इसको करेंगे तो पहले बेचारा 10 मिनट लेट से जा रहा था, प्लस में रहेगा, अंतर के कारण माइनस, अब फिर 5 मिनट पहले हो गया, तो पहले हो गया इसका मतलब -5, ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा ये मिनट में इसको बदलेंगे क्या चीज में, घंटा, क्योंकि इधर घंटा में वैल्यू तो आपको इधर भी घंटा में करना पड़ेगा। अब कीजिए 10 15 घट के कितना बचा 5, यहाँ देखिए 10 और 5 15, क्यों कि माइनस माइनस प्लस, और नीचे में क्या 60, ठीक है। अब काटिए 10 से 6 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, अब तो कटेगा नहीं कुछ, घटा, तो ऊपर कितना बचा 15/2, 15/2 का मतलब कितना घंटा, कितना दूरी 7.5 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में कुछ जोड़ते हैं हम, इसी में
कुछ जोड़ दें, इसको लिख लीजिएगा आराम से पहले, और फिर आपको दिक्कत हो तो फिर रिपीट करके देखिए। चलिए अगर और प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए, जहाँ तक होगा हम सहयोग करेंगे। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम और घुमा दें एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा हम घुमा दें कि अगर बोले कि 10 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो क्या हो गया, कितना लेट हुआ था, 10 मिनट, ठीक है। अच्छा अगर हम बोले यहाँ पे कर दें कि अगर मान लीजिए 8 किलोमीटर पर आवर से जाए, ठीक है, तो ये कितना लेट होता है, 10 मिनट हो गया, ये 12 मिनट लेट होता है। अब देखिएगा 12 मिनट पहले लिख दिया है, 12 मिनट देर से, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, फिर तो थोड़ा सा बदला गया क्वेश्चन। क्या बदला गया, अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर से जाइएगा तो 10 मिनट लेट, अगर आप 8 किलोमीटर पर आवर से जाइएगा तो लेट और बढ़ेगा आपका, क्योंकि स्पीड आपका घट गया है, तो लेट और बढ़ेगा, तो कितना लेट हो गया, 12 मिनट लेट हो गया। तब बताइए दूरी क्या होगा, तो आपको सीधा सा फॉर्मूला वही लगाना है क्या, तो S1 S2 यानी कि D बराबर पहला 10, दूसरा चार्ज कितना हो गया 8, अब 10 में से 8 घटेगा तो कितना 2, यहाँ पे माइनस में नहीं होगा, ठीक है। 10 में से 8 गया तो 2। अच्छा यहाँ समय में देखिएगा, ठीक है, समय में अंतर वाला वैल्यू देखिएगा, तो पहले कितना लेट हो रहा था 10 मिनट, ठीक है, अंतर के कारण माइनस, अब कितना लेट हो रहा है 12 मिनट, ठीक है। हम आपको बोले थे कि देर वाला हमेशा प्लस में रहेगा, पहले वाला हमेशा माइनस में रहेगा, तो दोनों तो देर होगा, तो 10 में से 12 गया तो यहाँ बचेगा माइनस में, तो माइनस में 2 नहीं रहेगा, होगा क्या 2, यानी 10 गुना 8 बटा में 2 और गुना में 2, 2 कट गया, यानी कि 80 किलोमीटर, ठीक है। 10 अठे, अच्छा एक मिनट, क्योंकि ये तो 2 जो था, ठीक है, यहाँ 60 से गुना करना पड़ेगा, मिनट में है, ये मिनट में, इसको घंटा बदलना पड़ेगा, तो 2 बटा में 60, ये 2 कटा, अब 10 से कटा कितना बार में, 6 बार में, ठीक है। 6 से 2 दिया 6, 2 चौक 8, यानी कि 4/3 किलोमीटर, यानी 1 कुछ किलोमीटर होगा, ठीक है। ये आंसर आपका होगा, क्योंकि ये मिनट में था तो इसको घंटा बदलना पड़ेगा ना, आपको 60 से भागा देना पड़ेगा, समझा। ये सब चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथा टाइप पे, ठीक है। अच्छा इसी में कभी कभी क्वेश्चन घूमता है, किस तरह से वो देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा क्या क्या है। अगर हम इसको x मान के बनाए, इसको मिटा देने पहले, इनसे ये हो गया शॉर्ट वाला से, अगर हम इसको x मान के बनाए, ठीक है, तो x मान के बनाइएगा तो आपको क्या मानना पड़ेगा, दूरी पहले x मान लीजिए, ठीक है, दूरी हो गया, ये दूरी निकालने बोला, जो बोला निकालने उसको आप x मान लीजिए, ठीक है, दूरी x मान लिए, तो आपको यहाँ पे क्या चाल दिया हुआ, समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ, देर से दिया हुआ है, ठीक है, और आपको दूरी और चाल में रिलेशन बनाना है, तो दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है, तो ये जाने में लगा, ठीक है ना, लेकिन आप इसके कारण आप 10 मिनट देर से पहुंचे थे, यानी 10 मिनट और लगा, ठीक है ना। इस स्पीड से गए तो आपको 10 मिनट और जोड़िएगा, तब जाकर के आप एपरेट होइएगा, यानी कि ये जो हो गया दूरी बटा चाल, इस स्पीड से जाइएगा तो आपको इतना समय लगता है, लेकिन इसके कारण 10 मिनट और देर हो गया आपको, तो 10 मिनट और जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इतना लेट से आप पहुंचे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दूरी x हो गया, समय कितना, चाल कितना 8, और आप कितना पहुंच रहे हैं 12 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया 12 मिनट लेट, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। अब जो भी है मिनट में, ये घंटा में, इस तरह से करके आप x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप में, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, अगर दिक्कत हो रहा मान लीजिए तो फिर से हम कर देते हैं, मान लीजिए तो ये आपका x/10 माइनस में x/8 हो जाएगा, ये आपका x वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, अच्छा ये हो जाएगा उधर जाकर के 12 - 10, लेकिन इससे यहाँ पे 60 लगेगा, क्योंकि ये मिनट वाला हो गया, तो मिनट घंटा में करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा, 10 × 8 = 80, 8x हो गया, यहाँ 10x हो गया, इधर हो गया कितना 2/60, कभी एक इधर माइनस जो आपका पहले होगा माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस में रहेगा, तो घट के कितना बचा 2x/80, इधर बचा 2/60, 2 कट गए, 20 × 80, 20 × 60, यानी कि आपका हो जाएगा x = 4/3 किलोमीटर, वही ना x मान करके होगा, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला टाइप में बढ़ते हैं हम लोग, टाइप 4।
टाइप 4 में बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप 4 का क्वेश्चन देखिएगा कि यदि कोई लड़का घर से स्टेशन बाइक से जाता है, क्या चीज जाता है, बाइक से जाता है। ठीक है, यदि वह अपना स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो वह 2 घंटा पहले पहुंचता है। लेकिन यदि वह अपना स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर घटा दे, 5 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो वह कितना देर पहुंच रहा था, 2 घंटा पहले पहुंच रहा था, अब जो होगा वो 3 घंटा देर से पहुंचता है। 3 घंटा देर से पहुंचता है। तो दूरी बताएं, तो दूरी कितना होगा वो बताएं। ये क्वेश्चन है, पहले को क्वेश्चन देखिएगा बढ़िया से। ये आपका 4th टाइप है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यदि कोई लड़का है, ठीक है, वो बाइक से घर से स्टेशन निकलता है और क्या करता है कि पहले कुछ स्पीड से जाता होगा, पहले पता नहीं कितना स्पीड से जा रहा है, लेकिन अब वो क्या किया, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। तो बढ़ाने से जो है वो 2 घंटा पहले पहुंचा रहा है, लेकिन वही अपना स्पीड 5 किलोमीटर घटा दे तो 3 घंटा देर से पहुंचता है। तो बताना है कि आपको क्या है, दूरी कितना है। ठीक है, तो ऐसा जब क्वेश्चन हो तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्या कि d बराबर, ठीक है, पहले पता नहीं था कितना स्पीड है, अब क्या कर दिया, स्पीड में बढ़ोतरी कर दिया, डेवलपमेंट। एसटी का मतलब हो गया कि स्पीड में वो बढ़ोतरी किया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, एसडी हुआ क्योंकि अंतर कितना पड़ेगा, वही जो बढ़ा हुआ है और समय आपका ये। फिर दूसरा इसका कीजिएगा S1 में फिर से बढ़ोतरी घटा दिया ना, SD कर दिया है, प्रभाव तो ये पड़ेगा T2 T1। ये आपका D का फॉर्मूला होता है, जब बढ़ा घटा दिया जाए तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला पहले बनाएंगे, फिर आपका X पे इसी क्वेश्चन को आपको आराम से बता के खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्या है। तो बोले कि अगर कोई लड़का स्टेशन जाता है, बाइक से जाता है, लेकिन पहला स्पीड उसको पता नहीं है, अब क्या कर दिया, स्पीड बढ़ा दिया। तो पहला स्पीड को मान लिए x या फिर तो s मान लिया। ठीक है, इस फॉर्मूला पे तो पहला स्पीड जो हो गया s1। अब क्या किया कि वो जो है बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर बढ़ा दिया। तो ये sd हो गया, बढ़ा हुआ। sd का मतलब हो गया बढ़ा या घटा गति। ठीक है, ये लिख लीजिएगा बगल में। ठीक है, बढ़ा दिया। अंतर क्या पड़ेगा इसका, तो वही अंतर पड़ेगा, बढ़ा घटा का जो अंतर पड़ेगा उतना ही पड़ेगा। तो अंतर कितना पड़ा इसका, जो बढ़ा वही अंतर पड़ेगा। आप देख लीजिए करके भी। ठीक है, अच्छा, समय कितना लगा इसको बढ़ने के बाद, कितना, 2 घंटा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया, वो घटा दिया, यानी कि S1 रहने दिए और अब क्या कर दिया, घटा दिया। कितना घटा दिया, 5 किलोमीटर घटा दिया। अब बटा अंतर कितना हो गया, 5 ही, और समय कितना लग गया, 3 घंटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है, अगर ये घंटा मिनट में रहता, 60 से भागा करना पड़ता है। एक घंटा जब मिनट में तो 60 से भागा करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा सेम वैल्यू में, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में, समय में घंटा, कोई करने का जरूरत नहीं। लेकिन ये मिनट में रहता है तो 60 से भागा करना पड़ता है। अब कैलकुलेशन करते हैं, 5 से 2 बार में कट गए, S1 कट गया, बचा क्या, के देखते हैं, 2 गुना S1 2S1। ठीक है, 2 गुना S1 2S1, 2 गुना 10 20। ठीक है, ये क्या चीज का वैल्यू जा रहा है, D का वैल्यू। आगे देखते हैं, 3 गुना S1 3S1। ठीक है, माइनस 5 दिया 15। ठीक है, ये आपका यहाँ से हालांकि स्पीड वैल्यू निकलेगा। चलिए बाद में बात करते हैं।
अच्छा ये 3s1 ये 2s1 उधर जाके घट जाएगा तो क्या बचेगा s1। अच्छा ये 20 इधर बचा हुआ पहले से, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, यानी s1 का वैल्यू कितना निकला, s1 का वैल्यू निकला 15 30 20 35, क्या जो स्पीड हो गया ये 35 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, s1 का वैल्यू 35 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको तो निकालना है दूरी, तो दूरी कैसे निकालिएगा, तो कोई भी एक पार्ट में आप यूज कर लीजिए, चाहे इसी पार्ट में यूज कीजिए चाहे उस पार्ट में यूज कीजिए, समझ रहे हैं। तो अब यूज करते हैं, क्योंकि ये s1 जो निकला s क्या है, s का स्पीड है, लेकिन हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। दूरी कैसे निकालेंगे, तो किसी एक पार्ट में आप यूज कीजिए। तो s1 का वैल्यू कितना इसमें यूज कर रहे हैं 35। अच्छा 35 और s2 का मान आपको पता है, s2 का मान 10 बढ़ गया था, तो बढ़ गया तो कितना हो गया 35 और 10 45। ठीक है, 35 और 10 45। यहाँ देखिएगा इसमें यूज कर रहे हैं s1 का मान कितना 35। अच्छा s1 का भी मान 35 और बढ़ा हुआ का मान 10। चलिए यहाँ पर पहले कर देते हैं क्लियर, s1 का मान 35 बढ़ा हुआ का मान 10 बटा में sd का मतलब जो बढ़ा हुआ वही हो गया, और समय यहाँ पे आपका कितना हो गया 2 घंटा। समझे ना, इस तरह से तब कीजिए इसका कैलकुलेशन 45 बटा में 10 गुना में 2। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 7 बार में। ठीक है, यानी 45 सत्य हो गया, 7 बचे 35, 7 चौक 28, 30 से 31 किलोमीटर आंसर, 315 किलोमीटर आंसर हो गया। एक बार फिर समझा दें, थोड़ा दिखेगा क्वेश्चन में। यहाँ जब ऐसा क्वेश्चन हो कि घर से आपके मतलब 2 स्पीड का वैल्यू, पहला वाला आपका स्पीड पता नहीं है लेकिन दूसरा वाला बढ़ गया घट गया। ठीक है, तो पहला वाला का ये फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये डी निकालने का ही फॉर्मूला है, लेकिन डी दूसरा वाला यूज होगा कि ये अगर मान लीजिए कि s1 पहले पता नहीं था, s1 मान लिया और दूसरा बढ़ गया उसमें स्पीड, पहले मान लीजिए 10 किलोमीटर का स्पीड से आता तब 5 बढ़ा दिए, तो ये वाला हो गया पहला पता नहीं था तो s1 माने, और दूसरा पर बढ़ गया तो s1 प्लस sd। ठीक है, अब दोनों का अंतर क्या होगा, वही ना होगा जो पढ़ा हुआ है, और गुना में समय। ठीक है, फिर दूसरा s1 और फिर घट गया था तो घटा दिए। ठीक है, फिर अंतर वही समय में स्पीड में और गुना समय। ठीक है ना, ये घंटा में है इसलिए आपको, नहीं तो आपको 60 से भागा देना पड़ता है। तो यहाँ से इस तरह से कैलकुलेशन किए तो आपका 35 किलोमीटर पर आवर आया। ठीक है ना, लेकिन आप इसको तो स्पीड निकला है, s1 का मतलब हो गया कि पहला स्पीड निकला, तो स्पीड से थोड़ा आपको दूरी निकालना है। तो आप किसी भी एक वैल्यू, चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो, आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो दूरी कितना निकला, स्पीड कितना निकला 35, तो s1 की जगह 35, फिर s1 की जगह 35, अब बढ़ा हुआ कितना था 10 रख दिए, फिर ये बढ़ा हुआ 10 और समय कितना 2। ठीक है, अब देखिए 35 का 35 और 10 कितना हो गया 45 गुना में बीच में 2 और नीचे 10, इधर 2 काट दिए, काटने के बाद 315 किलोमीटर आंसर। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते, नहीं भी है फिर भी आप कमेंट कीजिए ताकि हमको अच्छा लगे।